कई गांवों में तो पीछे टीवी चैनल पे देखा था, इनके रिश्ते भी बंद कर दिए, क्योंकि इनको इसी दृष्टि से देखते हैं जैसे ये जात भार जैसे। मोदी जी कहते हैं देश को एक नंबर पे ले आऊंगा, बिल्कुल सही बात है। आज भ्रष्टाचार के मामले में पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चर्चा करने के लिए आज आपके साथ जुड़ गया हूं दोबारा से एक नई अपडेट लेकर के। हर किसी को यूं उम्मीद थी कि इलाहाबाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ अजब गजब होने वाला है, लेकिन सेम जिस हिसाब से इनेलो वर्कर की जो उम्मीदें थी वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा वाली रही, क्योंकि मार्जिन जो है वो मात्र 6,800 वोटों का रह पाया। अब इनेलो के हमारे साथ पूर्व में प्रत्याशी रहे भिवानी से अनिल काठवालिया जी हैं और दूसरे भी इनेलो के जितने भी नेता हैं भिवानी से, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कितनी खुशी है, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं या बड़ी प्रसन्नता है उनके दिल में। क्या कहेंगे? लड्डू हाथ में ले बैठे हैं लेकिन मासूम चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सा नाराज दिख रहा है। ना, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जनता जनार्दन जो भी फैसला करती है उसमें हम हमेशा खुश रहते हैं। और आज तो खुशी की बात है कि धनतंत्र हार गया और जनतंत्र जीता है। आज किसान का मेरा गरीब जो आज कहीं टकटकी लगाए बैठा था कि हमारा नेता जीतेगा, तो उनकी जो मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं तो एलनाबाद की जनता को आपके माध्यम से दिल की गहराई से बधाई देता हूं। और जीत जो है वो अच्छे मार्जिन से है। जो हमारा मार्जिन पिछली बार हमारे को मात्र जो 57,000 वोट मिली थी, हम उससे बढ़त बढ़ाए हुए हैं। जीत जीत होती है और कोई मायूसी नहीं, बिल्कुल खुशी से और बिल्कुल मस्ती में है। और आज एलनाबाद की जनता ने एक बात और भी सिद्ध कर दी कि ये कहते थे कि हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो 56 इंच का सीना है। उनके 56 की 56 जो टीम थी, जो 40 बीजेपी के थे, 10 जहां जजपा के थे, जहां 5 निर्दलीय थे, जहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा पति पत्नी का धर्म है, उस पति पत्नी के जो पुत्र हुआ हलोपा, इनका अगर योग आप करेंगे, टोटल आप करेंगे, इनका जोड़ अगर आप करेंगे तो 56 बैठता है। एलनाबाद की जनता ने उस 56 इंच के सीने को भी और इनकी जो अकड़ है उसको टिकाने लगाया है और इंडियन नेशनल लोकदल ने जीत दर्ज की है। वो किसान, कमेरे और गरीब की जीत है। क्या मानते हैं इस चुनाव और इस परिणाम को देख करके? मैं सबसे पहले इनेलो सुप्रीमो और इलाहाबाद की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। और वैसे तो ये जीत हमारे यहाँ तो 3 दिन पहले से लड्डू बट रहे हैं। अपने पूर्व पार्षद इनेलो नेता भाई अनिल काठवालिया जी 3 दिन से यहाँ बराबर खुशियों में झूमे हुए हैं। और मैं तो तीसरी बार ये आया हूँ तो देखा तो वही मिठाइयों का या भरमार चल रही है। क्या कहेंगे? बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से हैं तो किस प्रकार से अब की बार इनेलो की बुद्धि बीजेपी पर या दूसरी राजनीति पर भारी पड़ी? हाँ, वैसे तो देखो वोटर ने बहुत बढ़िया अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और बढ़िया परिणाम दिया है। और बहुत बढ़िया, आपको चैनल को भी दिवाली की भी और एडवांस हमारे को डबल मतलब खुशी का। इलाहाबाद इलेक्शन के बाद लगातार भिवानी के नेताओं में जो कि इनेलो से जुड़े हैं, हर किसी के चेहरे पर खुशी है और स्माइल है। हर किसी के लड्डू बांटने का जो तरीका है अजब गजब है। और स्पेशली आपने देखा भिवानी के हर बड़े नेता आज हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले दूसरे नेताओं के साथ चर्चा की तो आपने देखा इंदु परमार हमारे साथ, महिला जिलाध्यक्ष हैं भिवानी में इनेलो की। इनसे जानेंगे कितनी खुशी। नमस्कार। पहले विनोद जी, पहले तो आपको मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जो एलनाबाद की जनता ने जो हमें ये तोहफ़ा दिया है, हकीकत में हम ज़िंदगी भर इनके एहसानमंद रहेंगे। और मेनली जो ये तोहफ़ा दिया ये हमारे किसानों ने दिया है। किसान जो हमारे हैं, मज़दूर है, जो कमेरा वर्ग है, ये जीत उनकी जीत है। आज हकीकत में हम लोग बेइंतहा खुश हैं। और दीपावली जो असली दीपावली है वो किसानों की दीपावली है। एलनाबाद की जनता ने जो ये तोहफ़ा दिया इसके लिए हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। वोट का मार्जिन जो है, यूं चर्चाएं चल रही थी कि 30,000 रहेगा, 40,000 रहेगा, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन को पेश किया गया। और एक तरफा यूं चल रहा था कि इनेलो ने किसानों के लिए, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए उनके कहने से वहाँ से इस्तीफा दिया था। अब उनको एक तरफा वोट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से बढ़त बनाई है उसको कैसे देखें? इसका जहाँ तक है मतलब ये जो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिली हुई थी। और मतलब हम लोगों ने सबने ये देखा भी है, लोगों ने ये अंदाज़ा लगा भी लिया है, पता भी चल चुका है कि कांग्रेस ने बीजेपी के पक्ष में ही वोट दिलवाया है, क्योंकि वो चाहते थे किसी भी तरह
मतलब हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि अभय चौटाला जी को हराया जाए, क्योंकि उनको पता था कि अभय चौटाला जी की जीत बहुत बड़ी जीत थी। और तो इस मार्जिन को, मतलब ये जो मार्जिन है ये भी मार्जिन कम नहीं है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म थी और पूरे हरियाणा के जो एलनाबाद में भी उपचुनाव था, सबकी नज़र इसी पे टिकी हुई थी और हर इंसान ने एडी चोटी का जोर लगाया। जो भी नीति हो सकती थी, अच्छी बुरी भली जैसी भी थी, हर तरह का रास्ता अपनाया गया। तो उस रास्ते में से भी निकल के एक शेर है, वो फिर से बब्बर शेर बन के सामने आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी हमारी है, कांग्रेस है, और एक वो जो झूठी पार्टी है जेजेपी, उनके गाल पे बहुत करारा जो तमाचा लगा है, ये काबिले तारीफ है। किसानों ने बहुत अच्छा जवाब दिया बीजेपी को, तो बीजेपी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एलनाबाद में तो खुशियां हैं ही हैं, पूरे हरियाणा के इनेलो वर्कर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन भिवानी में जिस तरह का शोर है और जोश है इनेलो नेताओं का, जिस प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं लाइव फुटेज में, हम आपको आज भी दिखा रहे हैं इनेलो वर्कर। और यहाँ पर मेन बॉडी जो हमारे साथ चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विजय पंचगांव ये भी मौजूद है, और चरखी दादरी में आज धमाल मचाया इन्होंने, जिस प्रकार से इनेलो जीती है, क्या कहेंगे? आज इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी वर्कर है हरियाणा प्रदेश में, आज या तो श्री रामचंद्र जी की वापसी पर जो घी के दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी, उसी प्रकार आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जो एलनाबाद चुनाव जो जीता है, इन परिस्थितियों में सरकार ने, क्योंकि जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो, जजपा हो, बीजेपी हो और कुछ हो, उसके अलावा सरकार के जितने भी जो भी साधन थे, वो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी तंत्र का उन्होंने दुरुपयोग किया। उसके बावजूद भी एलनाबाद की जनता ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि आज भी प्रजातंत्र प्रणाली जिंदा है, और जिसके तहत आज एलनाबाद के लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया है, ये एक अपने आप में उदाहरण रहेगा। और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा किसान आंदोलन का, तो उसमें एक लाइन लिखी जाएगी एलनाबाद के हलके की, कि ऐसे हलके के ऐसे बहादुर लोगों ने, जिन्होंने अपने विधायक को दोबारा से चैलेंज दे करके सरकार को दोबारा से भी विधानसभा में भेजने का काम किया है। और उसके बावजूद आज पूरे हरियाणा प्रदेश की इस बात पे नज़र है कि कब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में शपथ लेकर के जाएं और इस मौजूदा सरकार के जो भ्रष्टाचार, ये जितने भी इनके जो कांड है, उनको उजागर करे। इस प्रकार की पूरे प्रदेश की निगाह थी। और आज मैं ये कहता हूँ, ये एलनाबाद का चुनाव ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व की जो आपकी मीडिया है उसकी नज़र थी। तो ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं था, और ये किसी पार्टी का चुनाव भी नहीं था। ये चुनाव किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का और पूंजीपतियों के दो तरह के ये चुनाव थे। इसमें किसान मजदूर की जीत हुई है और पूंजीपतियों ने मुंह की खानी पड़ी है। जिस प्रकार से आपने कहा कि दीपावली पर जो जश्न होने वाला था, वो आज वैसा ही जश्न अब की बार इनेलो के नेताओं के, जैसे दीपावली पर कुछ गरीब या कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके घर में 7 दीपक तो जलते हैं, तो इनेलो वर्कर के घर में तो 14 दीपक जलेंगे। डबल खुशियां, डबल दीपावली मनाई जाएगी। बिल्कुल जलेंगे, क्योंकि इनेलो का हर वर्कर हरियाणा प्रदेश का, चाहे किसी भी जिले का हो, उन्होंने अपने जी जान की बाजी लगा करके पिछले 18-20 दिन से वहाँ अपने, क्योंकि ये इनेलो की एक फौज है, ये कभी बारीकों में नहीं जाती, ये हमेशा मैदान में रहती है। जब कभी भी हमारे परिवार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो भी पार्टी के मुखिया के आदेश आते हैं, तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध करके उसी फील्ड में उतर जाते हैं। और जिसका ये नतीजा आज एलनाबाद जो चुनाव जीता है, इसका ये नतीजा भी है। अब क्या लगता है, इस जीत के बाद इनेलो का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ के आएगा, और 2 या 3 साल बाकी हैं, जिस हिसाब से अगर पूर्ण काल निभा पाती है बीजेपी और जेजेपी इस दौरान 2024 के इलेक्शन तक, इनेलो कितना मजबूत हो पाएगी ग्राउंड लेवल की बात करें? ये मेरे कहने की बात नहीं। आज जो एलनाबाद की जनता ने जो नींव रखी है, ये कोई विधायक की नींव नहीं रखी, इन्होंने भावी मुख्यमंत्री की नींव रखी है। आने वाले 2024 में जो 87 में चौधरी देवलाल के टाइम जो लहर चली थी, वो की वो लहर आएगी। और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की जो गरीब मजदूर की आपकी अपनी सरकार होगी, और जिससे जो हरियाणा प्रदेश पूरे विश्व भारतवर्ष में 1 नंबर के नाम से जाना जाता था, वही हरियाणा प्रदेश गलत
लोगों के हाथ में जाने के बाद केवल और केवल पहले कांग्रेस ने इस हरियाणा प्रदेश को लूटा, उसके बाद बीजेपी के इस हरियाणा प्रदेश को लूटा। आज हरियाणा प्रदेश का जो खजाना है, हरियाणा प्रदेश को कंगला बना करके रखा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम यहाँ जब सरकार थी तो करोड़ों रुपए का खजाना जो है ना खजाने के अंदर था, लेकिन इनने तो केवल और केवल लूटने का काम किया। आप देखते होंगे इन्होंने कितने लंबे लंबे वादे करे थे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन लेकर के आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी ने जब ये सरकार बनाई उस टाइम कांडा का समर्थन इस बात से नहीं लिया कि ये गीता शर्मा का कांड का मुख्य आरोपी था, इसने इतना बड़ा कांड किया था। और आज वही बीजेपी उसको टिकट दे करके ये कहती है कि तुम्हारा विकास कार्य एलनाबाद का जो पिछले पड़ा है उससे ज़्यादा हम कराएंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगाओ, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो बेटियों को नोचते ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दे करके और लोगों के बीच में भेजने का काम किया। इससे बीजेपी का भी जो दो मुखिया चेहरा था वो उजागर हो चुका है। और कांग्रेस के तो कहने की बात नहीं, मुख्यमंत्री खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वहाँ जा करके ये कहता है कि हमारा जो गोपाल कांडा है वो मेरा अच्छा मित्र है। आप इस बात से क्या अंदाज़ा लगाओगे? ये तो स्पष्ट इशारा है कि मेरा अच्छा मित्र है तो इसकी मदद करो। आज जो कांग्रेस के आज अभय सिंह चौटाला कई साथी कहते हैं कि मार्जिन पीछे से कम रहा। मैं कहता हूँ पीछे आप वोट देखो, उससे 10,000 के लगभग तो ज़्यादा वोट ले रखे हैं, प्लस में इतने की जीत है, और उसके बावजूद कांग्रेस ने अपना वोट बैंक किधर शिफ्ट किया। तो अभय सिंह को तो बढ़ोतरी मिली है, घटत का है। और ये और सारे मिलके चाहे जेजेपी हो बीजेपी हो कांग्रेस हो अन्य दल हो, जितने भी जो इस तरह के थे लोग, वो एकजुट होकर के उन्होंने केवल और केवल एकमात्र एक की था कि क्यों ना हम चौधरी अभय सिंह को चौटाला को हरा करके उनको घर बैठाने का काम करें। लेकिन ये मैं कहता हूँ एक किसान मजदूर की जीत हुई है। तो सभी हरियाणा प्रदेश के नहीं, मैं तो देश के सभी किसानों को इस बात की बधाई देना चाहूँगा, इस जीत की भी, और दिवाली के इस शुभ अवसर पर भी उनके ढेर सारी खुशियाँ हैं, मनोकामनाएं पूरी हो। और इस गूंगी बहरी सरकार में इनके कान पे जूरेंगे और ये काले कानून जो 3 देश में लगा रखे हैं ये वापिस हों। और इसके अलावा जो महंगाई रोज़ाना बढ़ती, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, सुबह उठ करके अखबार देखते हैं तो हर रोज़ रेट बढ़ा मिलता है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था चौपट है, देश पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। ऐसे अनुभवीन लोगों के हाथ में देश की डोर संभल गई। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ का यूपी का, जिनके लोगों को किसी मकान का अगर किराए ने कोई मकान दे तो वो भी अगर बालक बच्चेदार हो उसको देते नहीं, तो मकान भी नहीं देते। मैं सेक्टर में रहता हूँ और इस देश के प्रदेश की जनता ने ऐसे लोगों के हाथ में देश और प्रदेश सौंप दिया। अब तो ये भगवान भरोसे ही है। इनने तो केवल और केवल या तो मंदिर बनवाने का काम किया, या फिर गीता महोत्सव मनाने का काम किया, या फिर जात पात की लड़ाई में जो उन्हें घोल घोलने का काम किया। इन्होंने विकास का नाम तो किया ही नहीं। बेरोजगारों को, जिनको रोजगार था उनको बेरोजगार कर दिया, नए रोजगार देने तो अलग बात, रोजगारों को भी बेरोजगार कर दिया। तो आज अगर एक एक बात देखें तो मैं कहता हूँ चौधरी देवलाल जी एक बात कहते थे, कबीर निकराणों को मत आने देना, नहीं देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। और आज वही जिस भारतवर्ष को पूरे देश में पहले भ्रष्टाचार के मामले में 69वां नंबर था, मोदी जी कहते हैं देश को 1 नंबर पे ले आऊँगा, बिल्कुल सही बात है। आज भ्रष्टाचार के मामले में पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे है भ्रष्टाचार के मामले में। तो आज जो हालात देश और प्रदेश के हैं, मुझे नहीं लगता ये देश को, आज इनकी हालत और स्टेटों में देखो, बीजेपी के नाम से मैं आगे आगे कहता हूँ, बीजेपी के मैं तो नेताओं से भी एक प्रार्थना करता हूँ, इस पार्टी को छोड़ जाओ, नहीं तो आपके बच्चों के रिश्ते लोग बंद कर देंगे, रिश्ते होने बंद हो जाएंगे बीजेपी वालों को। और ऐसे हालात हो जाएंगे आने वाले 2024 के चुनाव में, तो अगर कोई बीजेपी के कोई आदमी को, कोई वर्कर को टोक के लाए तो 500 रुपये इनाम लो, लेकिन कोई वर्कर नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ अगर भाईचारे में और इस देश की उन्नति के लिए, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, इन बेरोजगारों को रोजगार के लिए, गरीब मजदूर की खुशहाली के लिए, अगर आपने कहीं भी आपके दिल में कहीं जरा सी भी ज़मीर जिंदा है तो आप इस पार्टी को अलविदा कह दो। इस चुनाव में तो 2 चीज़ों की लड़ाई थी। अब
जमीन को तो ये सरकार वैसे काले कानून ला करके ले रही थी और जमीर को ये कांडा लेना चाह रहा था। तो इस ऐलनाबाद के चुनाव में तो जमीन और जमीर दोनों चीज बचानी जरूरी थी, इसलिए वहां के लोगों ने मन बनाया और ये चीजें बचाई भी। तो मैं तो ऐलनाबाद के लोगों का और उन किसान नेताओं का जिन्होंने जा करके एक बात कही, भाई जो आदमी हमारे किसानों के लिए जिनने इस्तीफा दिया या और कोई भी सराहनीय कार्य किए, पूरे हरियाणा प्रदेश में 4000 से ऊपर विधायक हैं, मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा विधायक था जिसने अपना इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जाकर बैठा, या फिर चौधरी देवीलाल जी थे। अब कोई दावा तो बहुत करते हैं हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चौधरी देवीलाल किसान मजदूर के हितैषी थे। लेकिन ये दावा करने वाले लोग आज कहाँ बैठे हैं, किसकी गोदी में बैठे हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं, आप खुद समझदार हैं, ये देखने की बात है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो वो करके दिखाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये सिद्ध कर दिया। कुछ लोग कहते हैं अभय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों नहीं लड़ना चाहिए था भाई? राजनीतिक आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या अभय सिंह चौटाला भैंस बकरी चराएगा? राजनीति लोग तो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन इनकी सोच, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, जीतेगा तो विधानसभा में आएगा, विधानसभा में आएगा तो फिर इनको जवाब देना उनका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं दागी और बागी हैं। अब पवना जो कांग्रेस का था, परसों कहाँ था, कल कहाँ था, आज कहाँ, कल की उसकी तसल्ली को नहीं कहाँ होगा। और जो बीजेपी में ले आए हैं वो आपने पता ही कहाँ से लेकर के आए। तो इस प्रकार के ये तो एक गोटी खेलते हैं, गोटी फिट कर रखी है, बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। अब ये उठा करके ये इधर रख दो, इसको लगा कर इधर कर दो, इस कैंडिडेट को बीजेपी का बना दो, बीजेपी वाले को कांग्रेस का बना दो। ये सारा लोग समझते हैं, पब्लिक है ये सब जानती है, और ये जानती है नहीं, लोगों ने इनको धरती चटाने का काम किया। और मैं कहता हूँ आज मुझे एक बात बताओ, जो लोगों के बीच में जाने के लिए उन्हें 500 पुलिस वाले फोर्स सैनिक चाहिए, प्रजातंत्र में तो वो सामाजिक आदमी होगा जो लोगों में कहीं भी जा करके बैठ जाए। जब लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, गांव में घुसने देने को तैयार नहीं, तो फिर आप लोगों के बीच में ज़बरदस्ती कह दिन जाओगे। तो ऐसे लोगों का तो जो समाज ने बहिष्कार कर रखा है, ऐसे लोगों को तो खुद भी अपने आप को राजनीति से, हमारा एक देसी कहावत है, गांव गुंडन गिणन और गुंडा गांव ने गिणन, तो इनमें वो बन रही है। इनकी तो हालत इतनी माड़ी हो जाएगी। कई गांवों में तो पीछे टीवी चैनल पे देखा था, इनके रिश्ते भी बंद कर दिए, क्योंकि इनको इसी दृष्टि से देखते हैं जैसे ये जात बाहर जैसे। आज यहाँ के हालात देखो आप, यहाँ के पीछे जो इनके कांड, आप इनके बीजेपी वाले नेताओं के मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो जिस लेवल का है, आप बीजेपी के भिवानी के, चाहे कोई जिला अध्यक्ष कोई और ऊपर है, आप जिस लेवल के हैं वो उसी लेवल के कांड करते हैं, उसी लेवल के भ्रष्टाचार करते हैं वो। आज मुझे बताओ, भिवानी की ये हालत है, आपको लाइट, पीने के पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, तो मुझे ये बताओ, मूलभूत सुविधाएं जो सरकार दे नहीं सकती, प्रजातंत्र में उसको अधिकार ही नहीं है लोगों के बीच में रहने का। तो आज जो जिस छोटी काशी को, भिवानी को जो पूरे भारतवर्ष में जाना जाता था, आज इन छोटी काशी भिवानी की भी ऐसी दुर्दशा कर दी लोगों ने। करोड़ों रुपए इस भिवानी के विकास के लिए आए, लेकिन केवल और केवल कागजों में सिमट करके रह गए, कहीं पैसा लगा नहीं। और वो पैसे बांटने में इनकी बंदरबाट, इनके जूते पजारी जो हुई है, ये मुझे बताने की बात नहीं। जब वक्त आएगा, एक बात मैं जरूर कहता हूँ, जो भिवानी शहर के विकास का जो पैसा जिस भी, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिक हो, उसका भिवानी शहर के बीच में, लोगों के बीच में हिसाब चुकती करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी छुप जाना। इस हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश से भी उसको बुला करके लाएंगे, और जनता की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई जो लोग घरों में बढ़ रहे हैं ना, वो वापिस जनता के बीच में लाएंगे, और इस हरियाणा प्रदेश का नहीं, इस भिवानी का भी विकास करेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से इनेलो नेताओं पर जब बात करने के लिए हम उनके साथ बैठते हैं, तो बीजेपी और जेजेपी को जिस प्रकार से वो, क्या कहूँ मैं, वो शब्द ही नहीं मेरे पास से यहाँ डालने के लिए, ऐसी इनकी जो भावनाएं रहती है और विचार रहता है, देश हित के लिए चाहे क्षेत्र हित के लिए बात करते हैं। और आज इलाहाबाद में जो इलाहाबाद की जनता ने अपना मत दिया है, उसके आधार पर अब इनेलो नेताओं का बोलना भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा। अब आने वाले वक्त में बीजेपी और जेजेपी का क्या हाल होगा, इनेलो कहाँ तक उभर के आएगी, ये सब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।